आराधना ने पूरे घर में अनिका को ढूंढा, पर वो उससे कहीं नहीं मिली। किसी को भी नहीं पता था कि अनिका कहाँ गई है। ये पहली बार था जब अनिका बिना बताए कहीं गई थी। अनिका के घर में न होने की खबर अर्नब के कानों में भी गई और उसने हाथ माथे पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, आराधना अर्नब के पास जाकर बोली। अर्नब, क्या तुम्हें अनिका ने कुछ बताया? वो कहाँ गई है? अर्नब सिर झुकाए बैठा था। वो जवाब जानता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से कैसे कहे। उसने कुछ कहने के लिए होठों को हिलाते हुए सिर ऊपर किया और कुछ बोलने ही वाला था, तभी अध्या ने जोर से कहा, बड़ी माँ, भाभी आ गई। सबने दरवाजे की तरफ देखा। अनिका हाथ में पूजा की थाल लिए अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस होठों पर एक मुस्कान थी। अर्नब तो उसे एक तक देखता ही रह गया। उसने सोचा नहीं था कि अनिका वापस भी आएगी। अनिका को देखकर वो खुश हुआ, हालांकि उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। अनिका आराधना के पास जाकर उसके उनके पैर छूने लगी। आराधना ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, तुम मंदिर गई थी? अनिका ने मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ। आराधना बोली, हमें बताती, हम भी साथ चलते। अनिका बोली, सॉरी माँ, आज संडे था तो सब सो रहे थे, इसलिए मैं अकेले ही चली गई। आगे से मैं आपको बताकर जाऊंगी। आराधना ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ओके, जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। इस बीच अर्नब की आंखें अनिका पर ही टिकी थीं। वो एक तक उसे ही देख रहा था, पर अनिका ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। अर्नब समझ गया कि वो उसे इग्नोर कर रही है। वो खुद से बोला, तुम्हारा ऐसा बिहेव करना जायज है। मुझे खुशी इसी बात की है कि तुम मेरी बात मानकर रुक गई। थैंक यू अनिका, मेरी बात मानने के लिए। अनिका रूम में आई और खुद को ढीला छोड़ते हुए एकदम से बेड पर बैठ गई। उसने जिन भावनाओं को अब तक अपने अंदर छुपा रखा था, वो अब उसकी आंखों से बहने लगी थीं। उसके अंदर बेइंतहा दर्द भरा था, पर उसके गले में आवाज नहीं थी। उसे कल रात की अर्नब की बातें याद आ रही थीं। कल रात अनिका ने जब अर्नब से पूछा, आपने वर्जिनिटी टेस्ट क्यों करवाया, तो अर्नब एकदम से चौंक गया। उसने पलटकर अनिका को देखा, जिसकी आंखों में आंसू भरे थे और आवाज दर्द से भारी थी। उन आंखों में उसे गुस्से की झलक भी दिखी। अर्नब उसके पास आया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अनिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अर्नब ने अपने बढ़े हुए हाथ की धीरे से मुट्ठी बना ली। अर्नब बोला, तुम्हें कैसे पता चला? अनिका ने अपना हाथ उठा दिया। उसके हाथ में रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देखकर अर्नब ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे। क्या अनिका उसकी बातों पर भरोसा करेगी? कोई भी लड़की इस बात पर एक लड़के को सपोर्ट क्यों करेगी? अर्नब के मन में ऐसे ही कई सवाल चल रहे थे। अर्नब ने सोच लिया था कि वो अनिका से झूठ नहीं बोलेगा और सब सच बता देगा। उसने गहरी सांस ली और अनिका को सब बता दिया। अर्नब के मुंह से सच सुनकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था और आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। शायद उसके कानों ने जो सुना, उस पर अनिका को भरोसा नहीं हो रहा था। अर्नब ने उसे देखा तो वो बिना पलकें झपकाए उसे देख रही थी। अनिका ने फिर पूछा, आपने ये टेस्ट क्यों करवाया? अर्नब बोला, क्योंकि मुझे उस रात का कुछ याद नहीं। मेरा यकीन करो अनिका, मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये तक समझ नहीं आ रहा कि जब मैं उसके घर से निकल गया था तो वापस कैसे गया। अर्नब के माथे पर सिलवटें थीं और चेहरा उलझन से भरा था। उसने एक कदम अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए मैंने ये टेस्ट करवाया। पर रिजल्ट तो पॉजिटिव है अर्नब जी, अब क्या कहेंगे आप? अनिका की आवाज में रूखापन था। अर्नब बोला, हाँ, रिजल्ट पॉजिटिव है और यही मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा मन अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अर्नब ने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर अनिका ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से में बोली, छुइए मत मुझे, दूर रहिए मुझसे। अनिका जाने लगी, तभी अर्नब ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, प्लीज अनिका। अनिका ने अर्नब की तरफ देखे बिना कहा, मैं यहाँ से कल चली जाऊंगी। अर्नब बोला,
मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें रोकने का हक खो चुका हूँ, पर फिर भी अनिका, मेरे लिए ना सही, माँ के लिए प्लीज रुक जाओ, जब तक मैं उन्हें ये सब बताने की हिम्मत नहीं जुटा लेता। अनिका ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और उसके साइड से निकल गई। अनिका के जाते ही अर्नब ने दीवार पर 2-3 मुक्के मारे। उसके हाथ से खून बहने लगा था। हालांकि उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। इधर अनिका ने खुद ही अपने आंसू पोंछे और उठकर बालकनी में चली गई। उसने ग्रिल को कसकर मुट्ठी में भर लिया और पलके झपकाए बिना एक शीट में देखने लगी। तभी बेड पर पड़ा उसका फोन साउंड हुआ। अनिका कमरे में आ गई और फोन देखने लगी। अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और फोटोज आए हुए थे। जैसे ही अनिका ने फोटोज देखे, उसके हाथ से फोन छुटकर नीचे गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बेड के सहारे बैठ गई। अनिका ने एक नजर फोन को देखा और फिर उठाकर पटक दिया। उसका फोन कई टुकड़ों में बिखर गया। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।